बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 12 फरवरी है, दिन है हफ्ते का और साल 2022। नाज़रीन, मुल्क की सियासी मामलात में, सियासी हालात में एक नया दिलचस्प ट्विस्ट आया है। एक जानिब जहाँ जॉइंट अपोजिशन ने हुकूमत के ख़िलाफ़ हतमी तौर पर तहरीक अदम एतमाद लाने का असूली तौर पर फ़ैसला कर लिया है और अपोजिशन के इस फ़ैसले से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान मीडिया पर अवामी राब्ता मुहिम का ऐलान कर चुके हैं। अब नया ट्विस्ट इन सियासी मामलात में ये आया है कि जहांगीर तरीन और उनके हमख्याल ग्रुप ने भी सियासी पावर शो करने का ऐलान कर दिया है। यानी इससे पहले जब जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ FIA के मुकदमात की कार्रवाई चल रही थी तो उस वक्त अपोजिशन ने अपने हमख्याल अरकान के साथ कोई 2 से 3 पावर शो किए थे, जिसमें इमरान खान साहब को मैसेज दिया गया था कि अगर आप हमारे ख़िलाफ़ शहजाद अकबर जो कार्रवाइयाँ कर रहा है FIA के ज़रिए, इसे नहीं रोकेंगे, इन मुकदमातों को ख़त्म नहीं करेंगे, तो फिर ये जो हमारा धड़ा है हम ख्याल लोगों का, ये आपकी हुकूमत से अलग हो जाएगा। तो वो पावर शो करने के बाद हुकूमत की जानिब से हमने देखा कि FIA ने जाके मुतलका बैकिंग कोर्ट में कह दिया कि जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ ये मुकदमात नहीं बनते, इन मुकदमात को FBR को रेफ़र किया जाता है। तो उस वक्त तो पावर शो जहांगीर तरीन ने जो उन्हें मुख्तलिफ मुकदमात में इन्वॉल्व किया जा रहा था उनके ख़िलाफ़ पावर शो किया गया था। लेकिन मौजूदा हालात में जहांगीर तरीन और उनके हमख्याल ग्रुप ने ये पावर शो का ऐलान क्यों किया है, इसका मकसद क्या है, उसका पस मंज़र क्या है, ये सारी डिटेल आज के इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं 2 ख़बरों पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करना चाहूँगा। कल नाज़रीन मैंने अपने एक व्लॉग में जो वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अपने टॉप 10 वज़रा की फ़हरिस्त जारी की गई, उनकी कारकर्दगी से मुतल्लिक मैंने उस टॉप 10 फ़हरिस्त का कुछ थोड़ा सा पोस्टमार्टम किया था। लेकिन देखा गया, जो मैंने व्लॉग किया तो कुछ दोस्तों की जानिब से मुझे क्रिटिसाइज़ किया गया, मतलब और भी कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए गया और कहा गया कि आप हर बात में गलती निकालते हैं, गलती निकालने के अलावा मेरे पास कोई काम नहीं। ये मुझे जो है वो एक एलर्ज किया गया। चलें, आप लोगों की बात, जिन दोस्तों ने भी, कुछ दोस्तों ने ये एतराज़ उठाया था, उनके बातों का मैं, उनके एतराज़ का, उनके ऑब्जेक्शन का मैं एहतराम करता हूँ। लेकिन मैंने कोई गलत बात नहीं की। अगर मैंने कोई एतराज़ात उठाए थे तो चलें ठीक है, मैं उस पर आपसे माज़रत कर लेता हूँ। लेकिन ये एतराज़ात विदिन द पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी उठाए जा रहे हैं। यानी कल के प्रोग्राम के बाद मैंने देखा कि जो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी हैं, उन्होंने एक बाकायदा ख़त लिखा है शहजाद अरबाब जो वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवने ख़ुसूसी हैं, और उनसे इस बात से मुतल्लिक जो है वो दरियाफ़्त किया गया है, पूछा गया है कि वज़ारत ख़ारजा को 11वां नंबर क्यों दिया गया, और जो वज़ारतों की कारकर्दगी को जांचा गया है, मापा गया है, एवेल्यूएट किया गया है, इसका मेकनिज़म क्या था, इसका फार्मूला क्या था। तो बाकायदा जब वज़ीर ख़ारजा एतराज़ कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो वज़ीर मुमलिकत हैं पार्लिमानी अमूर के अली मोहम्मद ख़ान, उनका एतराज़ भी आया है। फवाद चौधरी ने भी दबे अल्फाज में अपना एतराज़ जो है वो अपना जो एतराज़ है उन्होंने भी रिकॉर्ड कराया है। तो ये मेरी तरफ से कोई मैं उसमें कोई गलतियाँ या किसी किस्म की उसमें कोई अपनी तनकीद बराए तनकीद नहीं कर रहा था, बल्कि ये पार्टी के अंदर बातें हो रही थी कि जिन लोगों को असनाद दी गई हैं, सर्टिफिकेट दिया गया है, उनका फार्मूला क्या था उनकी कारकर्दगी को जांचने का, और हमारी जो मिनिस्ट्री थी, हमारी मिनिस्ट्री की कारकर्दगी को क्यों पीछे रखा गया। तो ये पार्टी के अंदर, PTI के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। अच्छा, कल का जो शो था मैंने उसमें ये भी बात की थी कि अगले शो में मैं ये भी बताऊँगा कि किन 2 वफाकी वज़रा ने जहांगीर तरीन के साथ रब्ता किया है मुमकिना तौर पे, और इसी के साथ साथ जो ख़बरें चल रही हैं सोशल मीडिया पे कि जो खातून अव्वल हैं बुशरा बीबी साहिबा, वो नाराज़ होकर लाहौर जा चुकी हैं और बनी गाला छोड़ चुकी हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि इन ख़बरों पर भी मैं कुछ रिसर्च करने के बाद आप नाज़रीन के साथ जो है वो डिटेल शेयर करूँगा। तो सबसे पहले जो जहांगीर तरीन के साथ रब्ता करने वाला मामला है, इससे मुतल्लिक़ आप नाज़रीन को आगाह कर देते हैं। नाज़रीन, मुझे बताया गया कुछ सोर्सेस की जानिब से कि 2 मिनिस्टर हैं मुमकिना तौर पे, जिसमें एक परवेज़ खटक साहब हैं जो बड़ा उनका करीबी रब्ता, बड़ा याराना और दोस्ताना है जहांगीर तरीन के साथ, और दूसरे जो मिनिस्टर हैं वो बताया गया कि फवाद चौधरी हैं। लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि जो रब्ता किया गया वो पंजाब के एक मिनिस्टर की जानिब से किया गया है, और वो मिनिस्टर, उनकी जो वजारत है वो टॉप 10 जो वज़रा की कारकर्दगी की फ़हरिस्त जारी की गई है उसमें भी शामिल नहीं है। और वो वज़ीर जो हैं, वफाकी वज़ीर जो हैं, वो इमरान खान के बड़े करीबी हैं और इमरान खान उन्हें बड़ी रिस्पेक्ट भी देते हैं और उनकी बातों को सुनते भी हैं, और उनकी बातों के ऊपर इमरान खान जो है वो रिस्पांस भी देते हैं। तो लग रहा है कि ये वफाकी वज़ीर कोई और नहीं बल्कि ये फवाद चौधरी साहब होंगे, और फवाद चौधरी के भी
जहांगीर तरीन के साथ बड़े अच्छे मरासम रहे हैं और आज भी फवाद चौधरी जो है वो जहांगीर तरीन का बड़ा एहतराम करते हैं और वो समझते हैं कि जहांगीर तरीन की पीटीआई के लिए या पीटीआई की हुकूमत बनाने के लिए जो खिदमात हैं उसे किसी तरीके से भी फरामोश जो है वो नहीं किया जा सकता। जहाँ तक बात है खातून अव्वल के नाराज़ होकर बनी गाला छोड़ जाने के और लाहौर जाने के, इससे मुतल्लिक़ मैंने कुछ थोड़ी सी जो रिसर्च की है वो आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर कर लेता हूँ और फिर मैं अपनी राय, क्या इस तरह की जो ख़बरें होती हैं हमें रिपोर्ट करनी चाहिए, नहीं रिपोर्ट करनी चाहिए, हमें कुछ एहतियात का दामन किस तरह से हमने थाम के रखना है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करूँगा। लेकिन जो रिसर्च की है वो आप नाज़रीन के साथ पहले मैं शेयर कर लूँ। नाज़रीन, ये एक गुल बुखारी साहबा की जानिब से 1 फरवरी को एक ट्वीट किया गया था जिसमें गुल बुखारी साहबा ये कहती हैं, मैं वो ट्वीट एग्जैक्टली जो उनका था कि पीरनी 1 फरवरी को उन्होंने ये ट्वीट किया 1:05 पे कि पीरनी रुस के लाहौर टुर गई है ते बाजियाँ बराजमान हो गई हैं आहो। ये कहने के बाद उन्होंने इस ट्वीट को ख़त्म कर दिया और 1 फरवरी को किया गया ये ट्वीट जो है इसे 334 मरतबा रीट्वीट किया गया और 39 बार जो है वो कोड करके रीट्वीट किया गया और 2200 से ज़्यादा लोगों ने इस ट्वीट को पसंद किया है। इसके बाद फिर 11 फरवरी को गुल बुखारी साहबा एक ट्वीट करती हैं जिसमें कहती हैं कि पीरनी अभी तक रुस कर लाहौर में बैठी हुई है, ऐलान ख़त्म हुआ। फिर अगला वो ट्वीट करती हैं वो भी 11 फरवरी को 3:21 पे और मज़ेदार गुल बुखारी साहबा कहती हैं कि और मज़ेदार बात यह है कि इमरान खान का शिकवा भी उससे भी करप्शन का है। तो ये 3 ट्वीट जो है वो गुल बुखारी साहबा की जानिब से किए गए और उसके साथ एक और ट्वीट बिलाल गौरी साहब हैं, यूट्यूबर हैं, जंग ग्रुप पे कभी कॉलम में लिखा करते थे, उनकी जानिब से 11 फरवरी को किया गया। बिलाल गौरी ये कहते हैं कि इक़्तिदार तो मुट्ठी में बंद रेत की तरह फिसल ही रहा है, मगर परेशानी ये है कि रूहानी ताकतों ने भी साथ छोड़ दिया है। अपारा सरकार, रावलपिंडी सरकार और अब बनी गाला सरकार भी खफा और आस्ताना भी छोड़ दिया है। ये इन्होंने कल 3:50 पे ट्वीट किया। 287 लोग इसको रीट्वीट कर चुके हैं और 10 लोग इसको कोट कर चुके हैं और 1300 से ज़्यादा लोग इस ट्वीट को पसंद यानी लाइक कर चुके हैं। तो नाज़रीन, ये खबर दे दी गई। अब मैं ये जो दोस्तों ने और इस पर नकवी साहब ने बाकायदा प्रोग्राम भी किया, मैं इन ट्वीट्स को जो 1 फरवरी को गुल बुखारी साहबा ने की थी मैंने इसको देखा था, लेकिन मैंने इसको इग्नोर किया। लेकिन कल जब हमारे साथी, हमारे दोस्त हैं, तमाम यूट्यूबर हमारे भाई हैं, साथी हैं, हम एक दूसरे के साथ इख्तलाफात का हमारा इख्तलाफ हो सकता है, नज़रियात का इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन हम आपस में उठते बैठते हैं, गपशप भी करते हैं और एक दूसरे के साथ हमारे जो इख्तलाफात होते हैं, जो नज़रियात के इख्तलाफात होते हैं वो भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। लेकिन कभी हम ये नहीं कि एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर दें। तो नकवी साहब ने इस पर पूरा प्रोग्राम कर दिया। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे इस पर बात थोड़ी सी करनी चाहिए कि इससे पहले भी इमरान खान साहब ने जब रेहाम खान से उन्होंने शादी की थी, शादी की खबर जब मुख्तलिफ मीडिया की जानिब से दी गई तो उसकी फ़ौरी तौर पर तरदीद कर दी गई और जब डिवोर्स का मामला आया रेहाम खान के साथ तो उसकी भी जब सहाफ़ी की जानिब से खबर दी गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फ़ौरी तौर पर उसकी तरदीद की गई। लेकिन बाद ज़्यादा ये दोनों खबरें जो है वो सच्ची साबित हुई, शादी की खबर भी और डिवोर्स की भी खबर की भी। फिर इसके बाद जिस तरह से खातून अव्वल से इमरान खान साहब का निकाह हुआ और उस निकाह की खबर भी जब दी गई तो पहले इसकी भी थोड़ी सी दबे अल्फाज के साथ तरदीद की गई, लेकिन बाद अज़ां इस खबर को भी एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन तीसरी ये शादी है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की और इससे पहले इमरान खान बहुत सारे शिकवे शिकायत मीडिया के साथ कर चुके हैं कि एहतियात नहीं की जाती। तो मेरा ये कहना है कि खान साहब चूँकि मीडिया के साथ शिकवे करते रहते हैं, उनके शिकवे अपनी जगह पर बजा होंगे, लेकिन हमें भी बहैसियत सहाफ़ी ज़रा एहतियात के दामन थामते हुए, बड़ा मोहतात रहते हुए इस किस्म की ख़बरों को अगर हम अवॉइड कर जाएँ तो मेरे ख्याल ज़्यादा मुनासिब रहेगा। ये किसी की निजी ज़िंदगी है, उसकी घरेलू ज़िंदगी है, चाहे वो पब्लिक ऑफिस होल्डर है। लेकिन चूँकि मैं उन दोस्तों की ख़बरों को जुला नहीं रहा, अब चूँकि ये ख़बरें मीडिया पे आ चुकी हैं और कुछ हो सकता है कि आने वाले दिनों में नेशनल मीडिया पर भी इन ख़बरों को लिफ्ट किया जाए, तो मुनासिब ये होगा कि अगर ये ख़बर गलत है तो जिन साहब से मुतल्लिक़ा ये ख़बर है वो अगर इसकी थोड़ी सी तरदीद जारी कर दें और कह दें कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं और एक उसके मकासद जो भी हैं उसका मकासद का भी जिक्र किया जाए। लेकिन अगर ये ख़बर गलत है तो उसकी तरदीद कर दी जाए, लेकिन अगर ख़बर सही है तो फिर अगर ये खामोशी रखी जाएगी तो फिर यही समझा जाएगा कि ये ख़बर दुरुस्त है। लेकिन मेरी ज़ात तक अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं ऐसी ख़बरों से गुरेज करता हूँ और अवॉइड करता हूँ कि इस तरह की ख़बरें जब तक ये एब्सोल्यूट ना हो जाएँ, कोई कन्फर्मेशन ना हो जाए, ऐसी ख़बरों को शेयर नहीं करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि जहांगीर तरीन किस किस्म का पावर शो करने जा रहे हैं। आप नाज़रीन से माज़रत करूँगा, वीडियो काफ़ी तवील हो चुकी है। फ़ोन किसने किया वो तो मैं आप नाज़रीन को बता चुका हूँ। नाज़रीन, कल जो पावर शो का फ़ैसला किया गया जहांगीर तरीन और उनके हमख्याल ग्रुप की जानिब से, उसका थोड़ा सा पस मंज़र ये है कि कल PDM का इजलास हुआ। PDM के इजलास में हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने का हतमी तौर पर फ़ैसला कर लिया गया।
लेकिन साथ ही ये बात भी कर दी गई कि जो PTI के अरकान हैं उनके साथ हम रब्ता नहीं करेंगे, हम इत्तेहादियों के साथ रब्ता करेंगे, सियासी जमातों के साथ रब्ता करेंगे, लेकिन अगर इत्तेहादी खुद से रब्ता करेंगे तो उन्हें वेलकम किया जाएगा। तो एक तरह से लगा ऐसे है, तासुर ऐसे गया है कि जो हम ख्याल लोग हैं, जो नाराज़ अरकान हैं, उन्हें एक लाल झंडी जो है वो PDM ने कल एतमाद का फ़ैसला करने के बाद उन्हें लाल झंडी दिखा दी है। अगर अंदर की खबर आप नाज़रीन के साथ शेयर करें तो जो इंडिविजुअल थे जिनसे रब्ता ना करने की कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की जा रही थी, तो इतला ये है कि उनके साथ पहले ही रब्ते हो चुके हैं और उन्हें बहुत सारे ऐसे लोग जिनका ताल्लुक़ जनूबी पंजाब से है, रावलपिंडी डिवीज़न से है, फैसलाबाद डिवीज़न से है, सरगोदा डिवीज़न से है और कुछ KPK के लोग हैं, उन्हें जो टिकटों की बात हो रही थी, उनके जो मुतालबात थे वो मान के उनके साथ तमाम सेटलमेंट कर ली गई है। तो अभी PTI में कोई ऐसा बंदा नहीं जो इंडिविजुअली तौर पे इनसे रब्ता करना चाहता हो। ये एक अंदर की खबर है, सोर्सेस की जानिब से दी गई है और इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि तहरीक-ए-एतमाद जब आएगी तो ये लोग अपोजिशन को सपोर्ट करेंगे। लेकिन देखना ये होगा कि क्या आर्टिकल 63 के तनाज़ुर में ये लोग वाज़े तौर पे आके इमरान खान के खिलाफ खड़े होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। अच्छा, बहुत सारे दोस्त एतराज़ करते हैं कि मैं इमरान खान के खिलाफ खबर दे रहा हूँ, इमरान खान को हटाने की मेरी अपनी ज़ाती तौर पे ख्वाहिश है। मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं। मैं कई वीडियो में जब अपनी राय देता हूँ तो बता देता हूँ कि टारगेट जो है वो इमरान खान नहीं है, अपोजिशन का टारगेट इमरान खान नहीं बल्कि अपोजिशन का टारगेट नवंबर वाली शख्सियत है। अपोजिशन को अगर वो रिलीफ मिल जाता है कि नवंबर वाली शख्सियत से किसी तरह से छुटकारा मिल जाए और वो नवंबर में बड़े ओहदे पे ना आए, तो ये इमरान खान को कभी नहीं हटाएंगे और इमरान खान को 5 साल अपने पूरे करने देंगे। लेकिन बहरहाल जो भी होगा तहरीक-ए-एतमाद से वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। मेरी अपनी राय को छोड़ें, होने क्या जा रहा है मैं आपके साथ वो शेयर करने जा रहा हूँ। नाज़रीन, सारी सूरत हाल में जो मुलाकातें होती रहीं, जो काफ लीग की MQM के साथ हुई, जो काफ लीग की दीगर सियासी जमातों के साथ हुई, जो ज़रदारी के साथ शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई और इमरान खान साहब ने अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ कर दिया, तो अब जहांगीर तरीन ग्रुप जिसने पहले भी 2 से 3 पावर शो अपने मुकदमात को ख़त्म करने के लिए किए थे और उस ग्रुप ने इमरान खान के साथ एक मुलाकात भी की थी, उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि इन सियासी हालात में हम किस तरह से खामोश रह सकते हैं, हमें भी अपनी सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करना चाहिए। और ये सियासी क़ुव्वत का, ये पावर शो का जो मुज़ाहरा किया जाएगा, ये नाज़रीन सिर्फ अपोजिशन को दिखाने के नहीं बल्कि हुकूमत को दिखाने के लिए भी होगा कि अगर जहाँ एक तरफ अपोजिशन आपके ख़िलाफ़ तहरीक-ए-एतमाद लाना चाहती है और आप उनके ख़िलाफ़ अपने इत्तेहादियों को कवर अप कर रहे हैं, उन्हें स्ट्रेंथन करके अपने साथ रखना चाहते हैं, जुदा नहीं करना चाहते, तो हमारे साथ भी पावर शो करके ये बताया जाएगा कि इतने MNAs मौजूद हैं, इतने MPs मौजूद हैं और अगर आपने अपनी मुहिम को कामयाब बनाना है और अगर आपने अपोजिशन की मुहिम को नाकाम बनाना है तो फिर आपको हमारे साथ भी बैठना होगा, हमारे साथ भी मामलात को तय करना होगा। तो इस तरह का पावर शो करने का फ़ैसला किया गया है और बताया गया है कि गैर रस्मी इजलास में ये फ़ैसला हुआ है कि एक पावर शो से मुतल्लिक एक हतमी इजलास बुलाया जाएगा जिसमें इस सारे सिनेरियो से, पॉलिटिकल सिनेरियो से मुतल्लिक जो है वो हतमी फ़ैसले करके अपोजिशन और हुकूमत को एक टाइम पे अपनी सियासी क़ुव्वत का, सियासी पावर का जो है वो नज़ारा जो है वो मुलाहिज़ा करवाया जाएगा। तो ये नाज़रीन आज का हमारा शो, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।